रोज़ सुबह की तरह हमें भी अपनी मंजिल की तरफ निकलना पड़ता है। कोई लगी बंधी इनकम तो हमारी है नहीं। रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो। जिस प्रकार सुबह होती है, दोपहर होती है और फिर शाम और फिर रात, अगली सुबह फिर वही चक्कर लगातार चलता आ रहा है। हमारी शुरुआत होती है तो हमें याद आता है कि रोड टैक्स भरना है, परमिट रिन्यू करवाना है, इंश्योरेंस करवानी है, स्पीड गवर्नर लगवाना है, पैनिक बटन कराना है, फिटनेस करवानी है। और उन सब के बाद जब निकल कर आते हैं तो जो आजकल हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि ये ओला उबेर जो लहू पी रही है हमारा, कोई सुनने को तैयार नहीं। ओला उबेर में जो ओला उबेर चलाते हैं वो तो दुखी हैं ही, लेकिन जो और टूरिस्ट गाड़ी वाले थे वो भी दुखी हैं। कोई कहता है हमारा रोजगार ओला उबेर छीन के ले गई, कोई ओला उबेर को कोसता है, कोई ओला उबेर के चालकों को कोसता है। समस्या सबकी है, बोलना कोई नहीं चाहता। सभी लोग जानते हैं और मिसाल देते हैं कि भाई जब बच्चा रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन हमारे यहाँ मौन व्रत ज़्यादा रहता है। हम लोग चाय की टपरी पे बैठ के, सीएनजी पंप पे बैठ के, या जहाँ कहीं भी हम लोग एकत्रित होते हैं, ये तो कहते हैं सरकार ने ये कर दिया, ओला ने वो कर दिया, उबर ने वो कर दिया, पर क्या कभी हमने इसका विरोध जताया है? आज हम देखते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हमारा संदेश रहता है कि ये तमाम भारत के लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि पूरे भारत का चैप्टर हम उठाते हैं। परंतु अफसोस, कुछ लोग ही इसको देख पाते हैं, कुछ लोग ही शेयर कर पाते हैं। आज हमारा टैक्सी व्यवसाय पतन की ओर जा रहा है। जो किसी भाई की गाड़ी की इंश्योरेंस आ जाए तो इधर उधर बगले झांकता है। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इंश्योरेंस के लिए, फिटनेस के लिए, बैटरी के लिए, टायर के लिए पैसे रहते हों। मैं ये नहीं कहता कि लोन नहीं लेना चाहिए, अडानी अंबानी भी लोन लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन फ़र्क मित्रों इतना है, उनके लोनों पर सब्सिडी मिलती है। सरकार उनकी बातें सुनने को हर समय तैयार रहती है। यहाँ हम लोन लेते हैं, यहाँ हमें मिलता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। हम चाहकर भी उस ब्याज से मुक्त नहीं हो पाते। कारण कभी जानना चाहा आपने? नहीं। आज मैं आपको मिसाल देता हूं। कुछ वर्ष पहले दिल्ली के अंदर जो अभी सरकार में है आम आदमी पार्टी, उन लोगों ने संगठित होकर हर चौराहे पे, हर कॉर्नर पे अपने कार्यकर्ता बिठाए और ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं तो आप हमारे सदस्य बने। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ऐसी कुछ उन्होंने फीस रखी, कुछ मासिक फीस रखी, कुछ वार्षिक फीस रखी, कुछ उन्होंने लाइफ टाइम फीस रखी, और लोग उनसे जुड़ते चले गए। और आज उसका परिणाम है कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत में उभर रही। मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आप चलें कि हमारे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, जिसे लोग कहते हैं कि भ्रष्ट पार्टी थी या है, उसके लिए बीजेपी ने आरएसएस का गठन किया और वो कितनी फुर्ती से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ग्रामों में शाखाएं लगा लगा के लोगों को संगठित करते रहे। तो मित्रों, अगर हमारे स्कूल में हिस्ट्री की किताबें होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि हम उससे कुछ सीखें। आज मैं जो इतिहास आपको बता रहा हूं उसका एक मूल कारण है कि हम लोग संगठित नहीं हैं।
आप लोग संगठित हों, एक झंडे के नीचे आएं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कभी भी अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को गाड़ी चलाने को नहीं देते जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन आप एक छोटा सा ग्रुप बना के, एक संगठन बना के, उसमें आप उसकी लीडरशिप एक ऐसे आदमी को दे देते हो जिसको किसी चीज का पता ही नहीं है, उसने क्या किया है ये जानते नहीं। हमें कहाँ क्या बात करनी है उस बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि फलां टाइम में फलां मुकदमा हुआ था, फलां पॉलिसी आई थी, फलां पॉलिसी किस एक्ट के अंदर आई थी, किस प्रकार होकर आई थी। आज दिल्ली के अंदर राजधानी क्षेत्र जो है, इसके अंदर मैं एक उदाहरण देता हूं कि यहां पर 500 रुपए में स्पीड गवर्नर पास होता, लेकिन बहुत सी संस्थाएं वो 25 रुपए आज भी खर्च कर रही हैं। हम लोग बोलना नहीं जानते, हम बोलना नहीं चाहते, हम अपने माथे पर पसीना नहीं लाना चाहते। मैं बहुत से लोग देखता हूं अथॉरिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वो टाउट्स को ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो मेरी गाड़ी पास करा दे। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, हमारे अंदर एक झिझक है, हम बोलना नहीं जानते। जब तक आप नहीं बोलोगे अपने लिए तो कोई और कितना बोलेगा आपके लिए। आज राजधानी परिवहन पंचायत आपके लिए हमेशा हाजिर है। आपको कोई समस्या आती है अब तुरंत कॉल करें। सरकार ने कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाया, लेकिन परिवहन पंचायत ने आपके लिए हेल्प डेस्क बनाया है। सवेरे 9 से 12 आप किसी भी कार्यालय में जाएं, आपको कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता, आप हमें बताएं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने, जिससे कि सरकार को भी डर रहे और आपकी ताकत भी मजबूत हो, जिससे आपको कोई भी चीज खर्च करने के लिए दिक्कत ना आए। आज नाना करते हुए आप अगर स्पीड गवर्नर लगवाने जाते हैं 2500 2000 रुपये फालतू खर्च करते हैं, अगर परिवहन पंचायत के सदस्य बनकर आप वो 2000 बचा लें तो क्या बुरी बात है। आप और भी बहुत से खर्चे हैं, टायर हैं, ट्यूब है, बैटरी है, इंश्योरेंस है, अगर वो लेने जा रहे हैं तो बाहर अगर महंगी मिल रही है और यहाँ जुड़ने से अगर सस्ती हो जाए तो क्या बुरी बात है। या आपको लगता है कोई संगठन आपके पास और है, हम उसमें मर्ज होने को तैयार हैं। हमारा मकसद पूरे भारत को एक करना है। हमारा मकसद है कि किसी भी तरह से हम स्वाभिमान से जिएं। मैं कई बार मित्रों से कहता हूं, आप आपस में ग्रुपों में एक दूसरे की एमसीबीसी करते रहते हो, आप उतना समय सरकार से लड़ने में लगाओ ना। आप ये सुनिश्चित करें कि किस भाई ने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया। जो भी साथी है, अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो छोटा सा काम मैं बताता हूं वो कर ले। आप क्या करें, आप करें प्ले स्टोर से सभी साथियों को ट्विटर अकाउंट बनवा के दें, और मेरा तो मानना है कि उसके ऊपर आप परिवहन पंच को फॉलो करें, जिससे आपको मेरे जो ट्वीट करता हूं सारे पता लगते रहें और आप ऐसा ऐसा से सीख जाएं। हम यही तो सीखते हैं सब कुछ। ट्विटर एक ऐसी हथियार है जिससे हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, परंतु शब्दों का चयन करें। हमेशा सभी जगह कहा जाता है, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च हो, वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि बोलने जो है ना, अपने बोलने से पहले तोलें आप क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पर आप जो शब्दों का चयन करें वो शब्द ऐसे हों कि जिससे उनको लगे कि आप जो बोल रहे हैं, अगर वो बात ना सुनी गई तो उनको नुकसान होगा। लेकिन आप अगर ऐसी वैसी बोलना शुरू कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, आप जो कहना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा मकसद मेन है कि सरकार एक हेल्प डेस्क हमें दे। आज रात को मैं किसी बॉर्डर पे फंस गया और मुझे कोई सहायता चाहिए, कोई कर्मचारी मुझे तंग कर रहा है, तो मैं कहाँ फ़ोन करूँ? एक कॉल सेंटर आपने दे दिया है, नहीं, एक नोडल अफसर होना चाहिए। वो कॉल उसके पास डाइवर्ट हो, रात को 11 बजे उस अफसर के पास कॉल जाए, उसको लगे कि हाँ बाहर कोई परेशान है। ये कैसे हो पाएगा? जब सब लोग संगठित होंगे तभी तो हो पाएगा ना। आज हम लोग कंप्लेन करते हैं, कॉल सेंटर में चले जाता है, कॉल सेंटर उठा के डस्टबिन की टोकरी में डाल देता है। अगर यही सब हम संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाएं, क्या भारत में हम एक हैं? क्या भारत में हम लाखों की गिनती में नहीं है, करोड़ों की गिनती में नहीं है? हमें सरकार को मजबूर कर देना चाहिए कि अगर डीटीओ, आरटीओ
पुलिस कर्मचारी, ट्रैफिक कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति हमें तंग करता है तो हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको कि हम रात को 12 बजे करें तो वो उठाए और हमारी समस्या का हल हो। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर आप अपनी इस बात का समर्थन कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आपको कुछ तो एहसास हुआ होगा। धन्यवाद।